नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों इस बार वैकेंसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, यानी विद्युत उत्पादन विभाग की ये वैकेंसी है जो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है। बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। अगर आप ITI होल्डर है तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा और सिलेबस कैसा रहेगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है। सो कंप्लीट इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल और कंटेंट उपलब्ध है। आप चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव लेकिन टेक्निकल पोस्ट पर यह वैकेंसी है, जिसमें अलग अलग पद दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ऑपरेटर की पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन और लाइनमैन की पोस्ट रहेगी। मैकेनिकल ट्रेनी ऑपरेटर की भी है दोस्तों, मैकेनिकल, यहाँ पर फिटर वेल्डर की वैकेंसी रहेगी। साथ ही क्रेन ऑपरेटर, वायरमैन और स्टोर कीपर की वैकेंसी यहाँ पर है। कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों, इस पर हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जो क्रूशियल डेट है उस पर एक नज़र डाल देते हैं अपन। देखिए यहाँ से दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे और 11 नवंबर 2022 इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। दोस्तों एग्ज़ाम का जो CBT एग्ज़ाम होगा, टेंटेटिव डेट उसका भी दिया है और दिसंबर 2022 का मंथ जो है उसमें टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पर बताया है। लेकिन याद रखिए ये तो केवल टेंटेटिव है, क्योंकि दोस्तों लगभग 11 नवंबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे, तो एक महीने का समय ही केवल यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नंबर ऑफ सीट और वैकेंसी कितनी है इस पर एक नज़र डाल देते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रेनी जो है दोस्तों, उसमें टोटल 68 सीट है, यानी 68 सीट यहाँ पर कुल है दोस्तों। उसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 31 सीट है, जबकि 24 सीट ST के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगी। यानी कुल सीटें जो 68 सीट है उसमें से ओडिशा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इसमें कुछ सीटें जो है वो डिवाइड होगी। मैकेनिकल में दोस्तों फिटर वालों के लिए देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुल 27 सीटें हैं, जबकि वेल्डर की मात्र 3 है और क्रेन ऑपरेटर और वायरमैन ट्रेनी की 7 है। स्टोर कीपर ट्रेनी जो है दोस्तों, उसकी यहाँ पर टोटल 8 सीट है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन वालों की है, 68 सीट यहाँ पर है दोस्तों। पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पे स्केल सभी कोड और सभी पोस्ट के लिए बिल्कुल एक समान पे स्केल रखा गया है। ITI वालों के लिए बात कर लेते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 13,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे और प्लस इसमें 200 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिलेगा, इसे आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में जो आपको पेमेंट रहेगा, यानी जैसे ही रेगुलर हो जाते हैं तो आपको 25,500 रुपये पर फिक्सेशन किया जाएगा, जिसकी इनिशियल बेसिक 25,500 है, जिस पर ऑल अदर अलाउंस आपको मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी मैं मानता हूँ बेसिक दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में लगभग 38% डियरनेस अलाउंस है, यानी इस पर आप 38% बोनस और जोड़ सकते हैं। तो ये जो ग्रोस होती है आपकी कैश इन हैंड जो आपकी होती है वो 30,000 प्लस यहाँ हो जाती है, यानी आराम से आपको लगभग 30,000 रुपये मिल जाते हैं दोस्तों। सभी कैटेगरी के लिए पे स्केल बिल्कुल सेम है, सभी को ट्रेनिंग के दौरान 13,000 रुपये मिलेंगे और बाद में 25,500 से लेकर 81,100 रुपये वाली बेसिक मिलेगी, जिसमें इनिशियल बेसिक जो आपकी है वो 25,500 रुपये रहेगी।
दोस्तों बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों ITI प्लस अप्रेंटिसशिप, यहाँ देखिए ध्यान से, इसलिए मैं आपको बोलता हुआ आया हूँ। अभी वर्तमान में मैं अप्रेंटिसशिप का हर वीडियो आपको दे रहा हूँ। मैं जब भी कहीं पर अप्रेंटिसशिप आती है तो मैं उसका वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि अप्रेंटिसशिप नहीं की तो कर लीजिए। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम कर दी ना इन्होंने, बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों स्पष्ट शब्दों में कि 10th के साथ आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI हो, और दोस्तों उसके बाद में देखिए ये रहा NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 को देखिए ध्यान से, यानी आपके पास ITI है लेकिन अप्रेंटिसशिप नहीं है तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए यहाँ पर, अगर आपके पास क्राइटेरिया है ये वाला तो ही आप फुलफ़िल कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यही सेम क्राइटेरिया फिटर के लिए रखा है, यही सेम क्राइटेरिया वेल्डर के लिए रखा है। सो जिस बच्चे के पास ITI और अप्रेंटिसशिप है तो प्लीज़ वो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। यही क्राइटेरिया फ़िलहाल रखा गया है। 13,000 रुपये पर मंथ जो मिलेगी दोस्तों वो है सैलरी 1 साल के लिए। 1 साल की ट्रेनिंग ही रहेगी बस, उसके बाद रेगुलर हो जाओगे। दोस्तों एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सिंपल एज क्राइटेरिया है, 18 से लेकर 38 वर्ष का एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। और ये क्राइटेरिया हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है। रिज़र्व कैटेगरी को एज़ पर रिजर्वेशन छूट है, जैसे OBC वाले को दोस्तों 3 वर्ष की छूट है, SC ST वाले को 5 वर्ष की छूट है। तो जो भी एज पर रिजर्वेशन छूट है वो सबको छूट यहाँ पर मिलेगी। और रिजर्वेशन केवल उड़ीसा स्टेट से जो बिलोंग करते बच्चे उनको ही मिलेगा। बाकी अदर स्टेट से अगर फॉर्म अप्लाई आप करेंगे तो आपको अनरिजर्व फाइट करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल फंडामेंटल चीज़ रखी है, बिल्कुल वही सिलेबस रखा है जो रिसेंटली DRDO की आप तैयारी कर रहे हो। दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 पार्ट रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, यानी 4 टॉपिक है और 40 क्वेश्चन आएंगे। तो आप समझ सकते हैं 10-10 क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी DRDO में है सेम यही सिलेबस है। दोस्तों पार्ट सेकंड में 80 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी रेस्पेक्टिव ट्रेड जो है उनसे होंगे, यानी इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन से। 1 नंबर मिलेगा सही करने के लिए, यानी पेपर 120 नंबर का होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। DRDO में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेम वही 120 क्वेश्चन आएंगे। DRDO आपको 90 मिनट का समय दे रहा है, जबकि यहाँ आपको 2 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, यानी लगभग आपको यहाँ 120 मिनट का समय मिलेगा। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेगी, 40 क्वेश्चन नॉन टेक के, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे। वहीं 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा भुवनेश्वर में, कटक में, यानी कुल मिलाकर उड़ीसा स्टेट में होगा। राउरकेला, सलेमपुर और बलसौर जो भी है, ये जितने भी है यहीं होगा। आपको यहीं एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज़ करनी होगी। 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है जनरल और OBC कैटेगरी से, जबकि रिज़र्व कैटेगरी जो है उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है। किसी और जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट से आप पूरा PDF डाउनलोड करें और उसी के बाद फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको और रखना चाहूँगा यहाँ पर, जो मेन पॉइंट है वो है कि या तो आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए या फिर आपके पास ओडिशा 10th में सब्जेक्ट हो, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ये भी ध्यान रखें। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि कैंडिडेट मस्ट एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया फ्लुएंटली, यानी बहुत फटाफट से आप उसे समझ सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और बोल सकें। या फिर आपके स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया भाषा सब्जेक्ट रहा हो,
10th में आपके पास उड़िया रहा हो या आपके पास मीडियम उड़िया का रहा हो, ये ज़रूरी है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आप फॉर्म अप्लाई करें। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जाइए अभी वेबसाइट पर जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिए और दोस्तों पूरा पढ़ने के बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। ये वीडियो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।